चीन में ह्यूमन मेटाप्यून्यूमो वायरस HMPV के बढ़ते मामलों के कारण लोगों में चिंता का माहौल बन गया है। यह वायरस तेजी से फैल रहा है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार HMPV जो वायरस है, उसमें चीन में मौतों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है और इसे कोरोना वायरस के दौरान जैसे हालात के समान माना जा रहा है। इस स्थिति को लेकर कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये वायरस चीन से बाहर निकलकर भारत और अन्य देशों में भी फैल सकता है। हालांकि भारत सरकार ने इस बारे में सोचा, उसने गंभीरता से सोचा। भारत सरकार ने इस बारे में कोई गंभीर चिंता नहीं जताई है और कहा है कि फिलहाल भारतीयों के लिए डरने की कोई बात नहीं है, इसलिए आप डरिएगा मत। खबर सुनिएगा, बिना डरे सुनिएगा। भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि वे चीन में फैले HMPV वायरस की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मंत्रालय का कहना है कि इस वायरस के संक्रमण की रफ्तार में फिलहाल कोई तेजी नहीं आई है। HMPV वायरस सामान्य सर्दी जुकाम का कारण बनने वाला वायरस है, जो ज्यादातर बच्चों, बुजुर्गों और फ्लू के लक्षणों वाले लोगों को प्रभावित करता है। मंत्रालय ने यह भी बताया कि यदि वायरस के मामलों में कोई बढ़ोतरी होती है तो देश इसके प्रभाव से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। सर्दियों के मौसम में आमतौर पर सांस से संबंधित संक्रमण बढ़ जाते हैं, जिसके लिए अस्पतालों में आवश्यक आपूर्ति और बिस्तर पहले से उपलब्ध रहते हैं। HMPV वायरस सामान्यतः खांसने और छींकने के जरिए फैलता है। इसके अलावा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से भी यह वायरस फैल सकता है। इसके लक्षण आमतौर पर 5 दिन में सामने आते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह वायरस हमेशा सक्रिय रहता है, लेकिन ठंडे मौसम में यह तेजी से फैलता है और ज्यादा गंभीर रूप से प्रभावित करता है। आइए आपको विस्तार से बताते हैं HMPV वायरस आखिर क्या है। इसके लिए भी ग्राफिक्स हमने तैयार किए हैं, विस्तार से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। क्या है HMPV वायरस? HMPV वायरस की पहचान पहली बार 2001 में हुई थी। 2001, बहुत साल हो गए, 24 साल हो गए। लेकिन ये पिछले 6 दशकों से वातावरण में मौजूद है, यानी 60 सालों से वातावरण में मौजूद है। HMPV एक ऐसा वायरस है जो आम सर्दी जुकाम जैसे लक्षण पैदा करता है, जिसे कॉमन कॉफ एंड कोल्ड कहा जाता है। यह अक्सर ऊपरी श्वसन संक्रमण का कारण बनता है। अपर रेस्पिरेटरी डिजीज है ये कभी कभी निमोनिया, एस्थमा के प्रकोप जैसे निचले श्वसन संक्रमण का कारण बन सकता है और साथ ही साथ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जो है उसको भी बदतर बना सकता है। HMPV संक्रमण सर्दियों और शुरुआती वसंत में अधिक आम है। अधिकांश लोगों को 5 वर्ष की आयु से, यानी अधिकांश बच्चों को 5 वर्ष की आयु से पहले ही HMPV हो जाता है। दोबारा भी HMPV हो सकता है, जैसे कोरोना भी बार बार होता था। अब पहली बार संक्रमण के बाद लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह वायरस नियंत्रण योग्य है और सरकार इस पर नजर बनाए हुए है। अब आपको HMPV के बारे में बताया, अब आपको एक और खबर बताते हैं जो यूरोप की है, इंग्लैंड की है, यानी ब्रिटेन की है। दूसरी तरफ, ये दूसरी खबर है, पर इससे कनेक्टेड है क्या, ये आप इसके बारे में सोचिएगा। दूसरी तरफ इंग्लैंड में भी फ्लू के मामलों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिससे देश भर के अस्पतालों में, आपको बताएं, अस्पतालों ने कमजोर मरीजों को सुरक्षा के लिए आगंतुकों का जो है पर उस पर प्रतिबंध लगा दिया है, यानी न्यू एडमिशंस जो है उसको रोक दिया है। NHS इंग्लैंड के आंकड़ों के अनुसार पिछले सप्ताह औसतन 4,469 फ्लू के मरीज अस्पताल में भर्ती थे, जिनमें 211 को गंभीर देखभाल की आवश्यकता थी। यह संख्या 1 दिसंबर के मुकाबले 4 गुना अधिक है, जब यह केवल 1098 थी। इसके परिणाम स्वरूप श्रेसबरी और टेलफोर्ड अस्पताल NHS ट्रस्ट ने सख्त एडमिशन नीतियां लागू की हैं, यानी कि अस्पताल में अब भर्ती की जो नियम है सख्त हो गए हैं। ये कदम फ्लू, कोविड-19 भी है, कोविड-19 और अन्य सर्दियों की बीमारियों के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए उठाया गया है। अस्पताल में प्रवेश केवल उन आगंतुकों के लिए दिया जा रहा है जिन्हें जरूरी बताया गया है, जैसे गंभीर रूप से बीमार मरीज, जीवन के अंतिम चरण में पहुंचे लोग और वे लोग जिन्हें मानसिक, शारीरिक या आहार संबंधी सहायता की आवश्यकता है। इसके अलावा प्रसव करने वाले साथी और 16 साल से कम उम्र के बच्चे भी एडमिशन के रूप में आ सकते हैं, आगंतुक जिसे कहते हैं उस रूप में आ सकते हैं। इसके अलावा सभी मरीजों, आगंतुकों और कर्मचारियों को अस्पताल में मास्क पहनने के लिए कहा गया है। मिड एंड साउथ एसेस NHS फाउंडेशन ट्रस्ट ने भी कुछ वार्डों में आगंतुकों की पहुंच को सीमित किया है और पहले वार्ड स्टाफ से उनको अनुमति लेने की सलाह दी गई है।
अस्पतालों ने सर्दियों के टीकों के महत्व पर भी जोर दिया है, जिसे फ्लू शॉट्स आप कह सकते हैं, ताकि संक्रमण के प्रसार को और कम किया जा सके। आगे बढ़ने से पहले HMPV और फ्लू से बचाव के लिए आपको क्या करना है, आपको ये भी बता देते हैं, कुछ उपाय भी बता देते हैं। आज का दिन आप परिवार के साथ चैनल अगर देख रहे हैं तो कुछ सीख के भी जाएं। बच्चों की रक्षा के लिए ये हमने सेक्शन आपके लिए रखा है, सेगमेंट रखा है। HMPV से कैसे बचें? बाहर निकलने से पहले मास्क लगाएं। देखिए, अगर आप शहरों में रहते हैं तो वैसे प्रदूषण है, थोड़ी देर के लिए मास्क लगा लें, और जब किसी के संपर्क में जाएं तो भी मास्क लगाएं। कोई बीमार है तो उससे भी आपको खतरा होगा, क्योंकि ये खांसी जुकाम के जरिए एक से दूसरे में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से हाथ ना मिलाएं। कोई आपके सामने छींक रहा है, खांस रहा है और आप उसके गले लग रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, तो ये मूर्खता होगी, ऐसा मत करिए। हाथ कॉमन कोल्ड में भी नहीं मिलाना है आपको। उसके और आने के बाद आप हाथ जो है अच्छी तरह से, अगर मिला भी लिया है तो अच्छे से हाथ को धो लीजिए। डॉक्टर की सलाह लिए बिना कोई दवा ना लें, खुद डॉक्टर ना बने, फार्मेसी से जाके दवा जो है वो मत ले लें। अक्सर ऐसी बेवकूफ़ी जब लोग करते हैं तो उनकी बीमारी जो है और बदतर होती जाती है। और क्या करना चाहिए? भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाने से थोड़ा सा परहेज करें, बचें, क्योंकि यहां संक्रमण तेजी से फैलता है। HMPV वायरस की अभी कोई वैक्सीन नहीं है, अभी तो जानकारी पूरी नहीं है, और चीन से जानकारी बाहर अच्छे तौर पर आएगी नहीं आएगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है।